हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो गाइस देखो, आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ के जो आपका 2022 का है ना। इसमें आपके लास्ट 15 डेज की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आपने इस टू डू लिस्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया ना गाइस, तो आपको डेफिनेटली ये पूरा सिलेक्शन दे देगी। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कि जो मैं चीजें बताऊंगा आपको, चाहे वो आप बिगिनर्स हो, स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए गाइस। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके हिंदी मीडियम के, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर्स है गाइस। पूरी टू डू लिस्ट बुलाऊंगा। मेरे पास लास्ट ईयर का मेरा स्कोर कार्ड नहीं मिला मुझे, बट कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा। मैंने कैसे एसबीआई पीओ है ना जो लास्ट ईयर का 21 का कैसे क्लियर किया था। बट आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, 100% प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए। देखो गाइस, क्वांट और रीजनिंग में तो आपकी डेफिनेटली 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है, एक्यूरेसी क्या है, 90% तो होनी ही चाहिए। 90 प्लस कोशिश करना है, 90%। बट अगर एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं आपके गलत होने के चांसेस होते हैं guys। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जो जो चीजें मैं आपको बताऊं वो कर लेना बस लास्ट 15 डेज में। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो देखो guys, ये वो वीडियो नहीं है जो 6 से 7 मिनट में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। देखो 6 से 7 मिनट में तो आपका जो मॉक होता है ना, या कोई आपका पेपर होता है, उसका एक सब्जेक्ट में देखा देख सकते हैं ढंग से। बट अगर आपने इस चीज को, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1.2 या 1.5 स्पीड में देख लेना, बट देखना जरूर गाइस, ठीक है। देखो बात करें हम रीजनिंग सब्जेक्ट की, इसमें क्या होता है, जो 70 to 80% जो सिलेबस होता है ना हमारा, वो होता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। अब ये मेन होता है हमारा। अगर आपको रीजनिंग में क्वालिफाई करना है ना, तो आपको इस सब्जेक्ट पे क्या करनी पड़ेगी और इस टॉपिक को आपको पकड़ बनानी पड़ेगी गाइस। क्योंकि देखो, अगर आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ में अगर आपने पेपर दिया है, तो आपने प्री के अंदर देखा होगा कि आपको देखो 4 से 5 पजल आपको एक शिफ्ट के अंदर देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हो इसका कितना वेटेज है। अगर आपने इस टॉपिक पे पकड़ बना ली तो 70 to 80% सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अनवांटेड साउंड तो कृपया करके इग्नोर कर देना उसको। देखो सबसे पहले बात करूं मैं पजल। देखो जब भी आप क्या करो ना, मॉक लगाओ ना, तो देखो आप इससे स्टार्ट करो, क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट करनी है। बाकी सब्जेक्ट देखो, बाकी टॉपिक क्या होता है, हर सब्जेक्ट का आप इजी रीजनिंग में बाकी जो टॉपिक होते हैं ना, आप इजीली इसको कवर कर सकते हो। बट पजल को क्या करते हो आप, इसको इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, बस क्वेश्चन एक बार कर लिया उसको। एक तो पजल होता है जो आपको 4 मिनट में हो रहा है, या उसको मैं ऐसे करूँ कि वो मेरे 2 मिनट में हो जाए। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। अब पजल जितने हो सके डेली की आपको अब क्या करने, कम से कम 10 पजल, चाहे 10 पजल सिटिंग अरेंजमेंट हो, 10 पजल और 10 ही आपको सिटिंग अरेंजमेंट, कम से कम 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गई। देखो गाइज, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, क्योंकि इसमें क्या मान के चलो, देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी आपकी 63 के आसपास थी, ठीक है। अब 2022 में मैं मान सकता हूँ कि 65 प्लस तो आराम से इजीली होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है। थोड़ा कंपटीशन क्या होता है, थोड़ा सा में कम होता है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार कम है। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हो, क्योंकि वैकेंसी कम है तो हमारा कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है guys, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही बच्चे मिलेंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए अब आप बोलोगे सर हम तैयारी कहाँ से करें, तो देखो आप क्या करो, बेस्ट तरीका है कि मॉक। मॉक में जितने, जैसे आईबीपीएस क्लर्क था, आपका पीओ था, आपके आरआरबी पीओ था, ठीक है, उसका क्लर्क हो गया, उसी का आपका आरबीआई का असिस्टेंट हो गया। ये जैसे 5 एग्जाम आपके हो चुके हैं guys। अब इसके अगर आपके जो रीजनिंग के अगर आपने नहीं लगाए, तो वहां से क्या करो, ये सारे पजल्स लगा दो। और एक तरीका है कि आप अड्डा 247 की जो ऐप है ना, उसके सारे रीजनिंग के क्विज लगा दो। गाइस मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये चीज कर ली तो डेफिनेटली आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इजीली कंप्लीट हो जाएगा गाइस। उसके बाद हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आप इजीली कर जाओगे, 5 नंबर के। इनइक्वलिटी है, इसमें भी आप इजीली कर जाओगे। स्लॉक्स है, आप इजीली कर जाओगे। अगर आपके यहाँ से देखो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में, अगर आपने देखो 20 नंबर आपके यहाँ से आ गए, मैं मान के चल सकता हूँ कि 4 पजल तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। 20 नंबर यहाँ से आ गए आपके, 5 नंबर कोडिंग डिकोडिंग आ गए, तो
देखो 2 या 3, ये 2-2 3-3 मिलती है, पूरी 5-5 नहीं मिलती है आजकल। ये 2 या इनइक्वालिटी मिलेगी या 2 या 3 स्लॉक्स मिलेंगे। तो आप मान के चल सकते हो 20 नंबर आपके यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से और 5 ये आ गए, तो कितने हो गए आपके? 30 नंबर आपके यहाँ से हो गए। 30 नंबर हो गए, बाकी 5 बचे आपके। अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गई, वहां से आप इजीली कर सकते हो। आपके लिए एक पेयर बनाने वाला आता है, एक आपका जो नंबर्स वाला आता है। आप इजीली क्या कर सकते हो, अगर रीजनिंग में चाहो ना, आप रीजनिंग सब्जेक्ट में आप 30 प्लस आराम से ला सकते हो। अगर मान के चलो 30 आपके यहाँ से आ गए, ठीक है। अब देखो आपको तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि देखो हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होता है, चाहे वो इंग्लिश हो जाए, चाहे क्वांट हो जाए, चाहे रीजनिंग हो जाए। अब अगर आपका रीजनिंग का स्ट्रांग है तो आपको कोशिश करनी है कि 30 नंबर यहाँ से लाने का, ठीक है। तो ये आपकी होगी रीजनिंग की। अब बात करते हैं क्वांट की। अब क्वांट में अगर आप देखो ना, मैं 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करता हूँ क्वांट को। पहला सेक्शन होता है आपका स्पीड मैथ। क्या होता है? स्पीड मैथ। दूसरा सेक्शन होता है आपका डीआई, और तीसरा होता है आपका अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक होता है गाइस, ठीक है। अब इस चीज में अगर आपने देखो क्या करना है, कोशिश करनी है 20 नंबर। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखो इसमें क्या करो, जैसे आपकी नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज में आप कोशिश करना रॉन्ग नंबर सीरीज, क्योंकि मिसिंग कर ले तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज पे फोकस करना गाइस, ठीक है। डेली की कोशिश करना 10, कोशिश करना 10 रॉन्ग नंबर सीरीज आप डेली करो। अभी से करोगे तो आप 15 दिन में 150 कर लोगे, मतलब हर प्रकार की आप रॉन्ग नंबर सीरीज करोगे तो एसबीआई पीओ तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी गाइस। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में भी काम करना आप, कि थोड़े से मॉडरेट लेवल के सिंप्लीफिकेशन करना, जो लेंथी हो, मतलब कैलकुलेटिव हो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल इजी कर रहे हो, नहीं। आपको इन चीजों पर फोकस करना है guys। अगर आप मान के चलो 5 नंबर आपके यहाँ से, 5 नंबर आपके यहाँ से, और 5 अगर आपके यहाँ से सपोज, तो 15 नंबर आपके यहाँ से आगे इजीली आ सकते हैं। और कोशिश करना टाइमर के साथ सॉल्व करने की। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे डीआई सेक्शन की, है ना, फिर आता हमारा अर्थमेटिक। अब डीआई की अगर मैं बात करूं ना, तो डीआई में क्या है, आप देखो मॉडरेट लेवल की डीआई करो, मॉडरेट करो, या थोड़ी सी हाई लेवल की मतलब डीआई करो, कोशिश करो। क्योंकि देखो एसबीआई पीओ का है, तो आपको जरूर डेफिनेटली मॉडरेट लेवल का पेपर ही देखने को मिलेगा, इजी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्लर्क में होता तो आपका इजी लेवल आया था अभी, बट आपका मॉडरेट लेवल को देखने को मिलेगा। अब इसके लिए क्या करो आप, मैंने आपको तरीका बताया, अड्डा की जितनी भी क्यूज है ना, इसमें भी आप लगा दो। और क्या करो आप, जो आपके मॉक है, ठीक है, जो जो मैंने बताया आपके, जैसे एसबीआई का क्लर्क हो गया, आईपीएस पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, आरबीआई का हो गया, ग्रेड बी का हो गया। तो ये आपके ऐसे एग्जाम है जो आपकी कोई यूजफुल नहीं है, इसमें आपका प्री नहीं निकला। तो आप क्या करो, इसके जितने भी मॉक है ना, उसके एक तो सेक्शन वाले मॉक, उसकी सारी डीआई लगा दो। उसके बाद क्या करो, जो आपकी मॉक है ना, उसमें क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करो, उसमें आपकी डीआई लगा दो। तो कोशिश करना थोड़ी हाई लेवल की डीआई लगाने की कोशिश, क्योंकि देखो आपको पता है 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके, 5 में से 2 आपके इजी होते हैं, 3 आपके लेंथी होंगे, ठीक है। क्या होंगे ये, तो 3 आपके लेंथी देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करो, थोड़ी कैलकुलेटिव अगर आप करोगे ना, इस स्पीड मैथ में आप क्या करोगे, फोकस करोगे जैसे सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको डेफिनेटली वहां से आपको देखने को मिलेगा। 2 डीआई आएगी, एक आएगी कैलकुलेट डीआई, कन्फर्म है गाइस, देखने को मिलेगी। तो क्या करो, अब इसमें भी क्या करो, जैसे आप डीआई को स्टार्ट मत करो, अटेम्प्ट कैसे बताता हूँ मैं आपको, स्पीड मैथ के साथ स्टार्ट करो। यहां से अगर आपके 15 नंबर आपके यहाँ से आ गए, ठीक है। अब डीआई में से आप मान के चलो कि आपको देखो 2 डीआई आएगी, 2 में से आपको एक डीआई तो आप इजीली कर जाओगे। उसके 3 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए आपके, तो कितने आ गए आपके, 18 नंबर आ गए आप। अब बात करूं अर्थमेटिक सेक्शन की, तो अर्थमेटिक में देखो आपको सारा टॉपिक नहीं करना है, कोशिश करना है अभी गो थ्रू तो होना ही होना है। बट ऐसे क्या करो, 5 टॉपिक को आप क्या करो, एकदम परफेक्ट कर लो। परफेक्ट का मतलब है कि उसमें से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इजी लेवल का आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए, चाहे हाई बिल्कुल डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आ जाए ना, मुझे उसको नहीं छोड़ना है। ये चीज आपको करनी है। अब इसमें क्या करो, आप रेशियो वाला टॉपिक कर लो, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनरशिप का क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा आपको। आप क्या करो, परसेंटेज कर लो, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आगे डीआई में भी काम आ जाएगी और इसमें भी आ जाएगी। उसके बाद क्या करो, आप प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लो।
3 टॉपिक हो गए, 1 2 3। CI SI कर लो, ठीक है, 4 हो गया। अब 5वां टॉपिक आप कोई भी कर लो, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस वाला हो गया, या आप क्या करो, मैंसुरेशन, क्या करो, मैंसुरेशन कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ, देखो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अर्थमेटिक में। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप वहां से 5 भी अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो आपके यहाँ से आ गए 23 नंबर। कितने आ गए आपके, 23 नंबर। तो 23 नंबर आपके यहाँ से आ गए, तो आपको पता चल गया कि देखो मेरे रीजनिंग में देखो मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं, ठीक है। मेरे क्वांट में मेरे आ रहे हैं 23 नंबर, तो कितने आ गए आपके, 3 और 5, मतलब 53 नंबर तो आपके यहाँ से आ गए। अब इसमें जो आपका टॉपिक जो बेहतर होता जाएगा, तो आप बढ़ाते रहना नंबर। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, तो इसको 32 तक लेके चले जाना। अगर आपका क्वांट है, तो इसको 25 प्लस ले सकते हो आप। अगर सपोज कोई बच्चा ऐसा जिसके 32 रीजनिंग में आ रहे हैं और 25 यहाँ से आ रहे हैं, तो उसको और इजी हो गया ना, 57 नंबर आपके यहाँ से आ गए। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना, इंग्लिश सेक्शन। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंग्लिश सेक्शन में। तो इंग्लिश का एक रामबाण तरीका बताऊंगा, जो आपके हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो आपके क्या है बिगिनर्स है उनके लिए, ठीक है। आपको ये चीज करनी है और कुछ ही नहीं करना गाइस। अगर आपने ये कर लिया, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। देखो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बता दो। आपको फर्स्ट आरसी अटेम्प्ट नहीं करना है। क्या करना है, आरसी को हमेशा क्या करना है आपको, इसको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्या करो, आप एक तरीका बताता हूं। जैसे आपके क्लोज टेस्ट आ गए, ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आप इजीली 2 से 3 क्वेश्चन तो कर सकते हो। अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, तो आप डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आपके आता है पैराजम्बल। पैराजम्बल, ठीक है। पैराजम्बल में आपको मैंने तरीका भी बताया है। आपको देखो पहला और लास्ट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट इजीली कर सकते हो गाइस। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो चल रहा है, देखो डायरेक्ट पैराजम्बल नहीं आ रहा ओल्ड वाला। वो क्या कर रहे हैं, आपके वर्ड वर्ड एक तो वर्ड वाला रीअरेंजमेंट दे रहे हैं आजकल, या वो क्या कर रहे हैं ABCD BCED ये तरीके दे रहे हैं। तो आप मान के चलो यहाँ से 3 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो। अगर वो पूरा वाला आता तब भी आप पहला, तीसरा और एक बीच वाला आप तरीके से अगर करो, पेयर बनाना सीख जाते हो, तो आप डेफिनेटली 3 क्वेश्चन यहाँ से और 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। क्लॉज टेस्ट में भी आ गया, पैराजम्बल में भी आ गया। अब उसके बाद आती है हमारी एरर। एरर में देखो 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। 5 में से मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ 3 क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन, 2 तो कर ही सकते हो। 3 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर सकते हो, तो देखो 9 नंबर आ गए। आप कितने नंबर आ गए आपके यहाँ तक, 9 नंबर आ गए मेरे यहाँ तक, ठीक है। ये आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, तभी अदरवाइज 5 बोल सकता था, डायरेक्ट 5 बोल सकता था, इसमें भी, इसमें 5 बोल दो, इसमें 5 बोल, इसमें 5, 15 नंबर आ गए सर। नहीं आते। आपको क्या करना है, आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। अगर आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हो, तो डेफिनेटली पेपर का क्वालिफिकेशन होता है। आपने IPS PO में भी देखा होगा, जिस बच्चे ने 50 मार्क्स के क्वेश्चन किए, वो सिलेक्शन हो गया उसका, और जो 70 नंबर के अटेम्प्ट करके आया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको हमेशा एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। अब देखो ये चीज आ गई। अब क्या है, देखो कुछ आपके वर्ड रीअरेंजमेंट आ जाएंगे, सिंगल फिलर्स आ सकते हैं, और आरसी। आरसी में देखो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में से आप 7 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो आप मान के चलो, अगर मेरे 7 मार्क्स यहाँ से आते हैं, तो 16 नंबर के मार्क्स मेरे किस में आ गए, इंग्लिश में आ गए। तो आपको देखो पता चल गया कि रीजनिंग में मेरे नंबर आ रहे 30, क्वांट मेरे नंबर आ रहे हैं आपके 23, और इंग्लिश में मेरे नंबर आ रहे हैं 16। तो देखो मेरा 69। तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो प्री, और प्री मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा। इस चीज़ को एक बार मॉक में ट्राई करके देख लेना। अगर रिजल्ट नहीं मिलता, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं इसका और बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊंगा। बट अगर आपने इस तरीके से किया, देखो गाइस, मैं इसी तरीके से करता हूँ। क्वेश्चन चाहे मेरे मिनिमम अटेम्प्ट हो, बट उसमें एक्यूरेसी मेरी 100% होती है। मैंने आपको हर पेपर में आपका मेरा अपना स्कोर कार्ड भी बताया, रिजल्ट भी बताया। इस SBI PO का मुझे मिल जाएगा, तो आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगा। बट एक बार मॉक में मेरा एनालिसिस करके देखना गाइस, ठीक है। और इसमें क्या करना, जितने भी इंग्लिश के लिए ने अड्डा 247 ऐप को इंस्टॉल कर लो, और जितने भी क्यूज है ना इसके सारे लगा डालो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये सब भी नहीं किया ना, कुछ भी,
बट अगर आपने ये क्विज कर लिए सारे के सारे, डेफिनेटली आप क्लियर कर जाओगे कट ऑफ। बस बाय शर्त है पढ़ना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किस वजह से मेरा IBPS के एग्जाम नहीं निकले, चाहे वो PO हो वो भी नहीं निकला, मेरा मेरा क्लर्क भी नहीं निकला, किस वजह से मेरा SBI क्लर्क है उसमें मेरे अटैम्प्ट के बिल्कुल कम है तो नहीं हो पाएगा मेरा, चाहे मेरा RRB PO हो नहीं निकल पाया, ना मेरा क्लर्क निकल पाया, ना मेरा RBI निकल पाया असिस्टेंट वाला। तो आपके पास देखो 6 एग्जाम आपके क्वालिफाई नहीं हुए, बट आपके पास गोल्डन चांस है SBI PO। ये अगर आपने इस तरीके से स्ट्रेटेजी से फॉलो कर लिया गाइस, अगर एक बार मेरी तरीके से अटेम्प्ट करके देखो, चाहे मेरे 65 अटेम्प्ट हो रहे हैं बट उसमें 100% अगर एक्यूरेसी है तो देन आप सिलेक्शन ले जाओगे गाइस, ठीक है। तो ये ओवरऑल शेड्यूल था मेरा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।